हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा, आज से आपकी कक्षा 5 की गणित की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आपकी कक्षा 5 की गणित की क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल में कराऊंगी और बिल्कुल हम अपने क्वेश्चन सारे धीरे धीरे समझ के करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारी ये सारी वीडियोस देखनी है, जो बच्चे अपनी पूरी बुक को समझना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है बेटा टीचर्स अड्डा एमपी। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास लाइन वाइज लाइन, जैसे क्लास नंबर आज 1 चलेगी, फिर कल 2 चलेगी, है ना। आपके पास लाइन वाइज लाइन हमारी सारी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है बेटा। चलिए हम फटाफट से अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आज चलेगा हमारा पाठ नंबर 1। आज चलेगा बेटा हमारा पाठ नंबर 1, जिसका नाम है मछली उछली, ठीक है। इसमें क्या कर रही है बेटा, इस पाठ का नाम है आपका मछली उछली। मछली उछल रही है और उछल उछल के कहाँ जा रही है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये बेटा आपका कुछ चैप्टर है, इसमें आपको ये खुद से पढ़ना है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये 100 के, है ना। देखिए इसमें चैप्टर में क्या है कि आपको गुणा भाग बताना है कि गुणा कैसे होती है, भाग कैसे होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। जोड़ घटाने तो आपको आते ही होंगे, आप 5th क्लास में आ गए हैं तो। देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बेटा 100 के नोट हैं। एक नोट ये है, एक नोट ये है और एक ये है। मेरे पास बेटा कितने कितने का नोट है, 100 के नोट हैं, है ना। और कितने हैं, 1 2 और 3 नोट हैं 100 के। तो बेटा टोटल मिला के कितने हो गए, 100 तिया 300। हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे मतलब टोटल रुपए बेटा कितने हो जाएंगे, 300, ठीक है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। वो पूछ लेगा आपसे, जैसे कि और आगे दिखा देती हूँ। जैसे इसमें बेटा 500 के नोट दिए हैं, है ना। उसने बोला भाई कि मेरे पास 2000 रुपये हैं, है ना, और तुम्हें 500 के रूप में देने हैं मुझे 2000 रुपये। तो आप कैसे दोगे, तो आप 500 का 2000 में भाग कर देंगे, मतलब कि 0 से 0 कट जाएंगे और 5 का भाग 20 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, मतलब कि 4 नोट मिलेंगे मुझे, ठीक है। जैसे मैंने किसी दुकानदार से 2000 का सामान लिया, ठीक है। फिर उसने बोला मुझे कि भाई मुझे तो 500 के नोट देना, तो बेटा मैं उसको कितने नोट दूंगी, 4 नोट दूंगी, है ना। 500 के तो 2000 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको नोटों की संख्या बतानी है, गुणा भाग करने हैं, इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो इसने बोला है ये क्या है आपका कंपास बॉक्स, जिसमें आप पेंसिल रबड़ रखते हैं, वो कितने रुपए का है, 60 रुपये का है, ठीक है। उसने बोला है कि आपको नोट कितने कितने के देने हैं, 100 के नोट देने हैं, ठीक है। अब भाई मानो 60 रुपये की मैंने चीज़ ली, मैंने बॉक्स लिया 60 रुपये का, और मैंने उसे कितने का नोट दूंगी, मैं 100 का। तो बेटा मैं कितने नोट दूंगी, 100 के, एक ही तो नोट दूंगी, है ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कितने की चीज़ है, 60 रुपये की चीज़ है ना। मेरे पास सिर्फ मैंने 60 रुपये की चीज़ ली है, अगर मैं उसे 100 का नोट दूंगी तो बेटा कितने नोट दूंगी मैं, 100 का एक ही तो दूंगी बस, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, मैंने उसे 100 का 1 नोट दिया, ठीक है। अब भाई उसने नोट तो मैंने दे दिया उसको, अब उसने बोला वापस की जाने वाली राशि, क्योंकि मेरा तो ये कम है ना। चलिए बेटा देखिए, जैसे हमने किया था अभी कि उसने बोला कि 100 के नोट देने हैं तुम्हें। अब मैंने 60 रुपये की चीज़ लिया तो मैं 100 का नोट दूंगी बस उसको, है ना। मैंने उसको 100 रुपये दिए और चीज़ सिर्फ 60 रुपये की थी, है ना। उसने बोला वापस की जाने वाली राशि, तो मैं इसको कितने रुपए वापस करेगा वो मुझे। मैंने उसको 100 रुपये दिए, 100 रुपये का 1 नोट दिया, जैसे कि 1 लिखा है ना। मैंने कितने की चीज़ ली, 60 रुपये की, तो मुझे कितने रुपए वापस करेगा, इसको घटा दो। घटाना आप सबको आता ही होगा, है ना। जैसे 0 में से 0 जाएगा तो 0, ठीक है। अब 0 में से 6 तो बेटा जाएगा नहीं, है ना, तो मैं यहाँ से कैरी ले लेती हूँ, हासिल ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से 6 गया 4, तो बेटा वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा, 40, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। उसने बोला कि मैंने किताबें ली 294 रुपये की, 294, ठीक है। मैंने किताबें बेटा कितने की ली, 294 रुपये की, तो मुझे 100 के कितने नोट देने हैं उसे, ये बोल रहा है। अब बेटा 200 से ज़्यादा की है किताबें, 294 है, तो मैं 100 के 3 नोट दे दूंगी उसको, है ना। जैसे कि 100 फिर 100 और फिर 100,
तो 100, 200, 300, मैंने उसको 300 रुपये दे दिए। ठीक है, अब वो पूछ रहा भी तुमने मुझे 300 रुपये दे दिए, है ना, तुमने मुझे 300 रुपये दे दिए, लेकिन तुम्हारी चीज़ थी 294 की, तो कितने रुपए बचे? इधर से हमने कैरी ले ली, दहाई ले लिया इससे, ठीक है, हासिल ले लिया, तो 10 हो गया, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 0 और 0, तो हमारे पास उसने कितने रुपए वापस किया? हमें सिर्फ 6 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं, अभी समझ में नहीं आया तो आगे और आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए ठीक है बेटा, देखिए अब हम आगे देख लेते हैं, ये आगे क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है आपको कि गेहूँ लिए मैंने, गेहूँ बेटा उसने कितने लिए? कुल मूल्य उसने 4000 रुपये के गेहूँ लिए। कितने के गेहूँ लिए बेटा उसने? 4000 रुपये के। तो 500 के नोटों की संख्या, उसने बोला कि भाई मुझे 500 के नोट दो, तुम्हारा सामान हुआ है 4000 रुपये का, ठीक है, और मुझे चाहिए 500 के नोट, इस तरीके से। तो बेटा हम क्या करेंगे? 500 का भाग कर देंगे, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। देखो अगर हम भाग करते हैं तो 0 से 0 कट जाती है, यहाँ भी 0 से 0 कट जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 40 बचता है। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो बेटा हमारे पास कितने नोट देंगे? हम उसे 500 के 8 नोट देंगे। अगर हम उसे 500 के 8 नोट देते हैं तो हमारे पूरे 4000 रुपये हो जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि वापस की जाने वाली कोई राशि है? भाई नहीं है, क्यों? पूरे हो गए 4000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं। उसने क्या किया? उसने ली दाल। दाल बेटा उसने कितने रुपए की ली? 4300 रुपये की ली। अब उसने बोला कि भाई मुझे तो 500 की नोट चाहिए, है ना, तो हम इसमें 500 का भाग कर देते हैं, 500 का इस तरीके से भाग कर लेते हैं इस बार हम, है ना। देखिए तो 500 का भाग करेंगे तो बेटा आपका कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, है ना, 003, 300 रुपये। लेकिन इसमें इसने क्या कहा है? हमें अभी 300 रुपये और देने हैं इसको, क्योंकि तभी तो 4300 होगा, है ना। अभी तो क्यों? अभी तो सिर्फ ये 4000 हुआ है। अगर हम 8 बार उसको 500 के नोट देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? उसको 9 नोट दे देंगे, वो हमें खुद से वापस कर देगा। ठीक है, अब हमने उसको 9 नोट दे दिए 500 के, है ना बेटा। मैंने उसको 500 के 9 नोट दे दिए, तो कितने हो गए? 9 पंजे 4500 रुपये, और उसके हो रहे हैं सिर्फ 4300 रुपये। तो अगर हम 45 में से 43 घटाएंगे तो बेटा हमारे पास 200 रुपये बचेंगे, वो हमें 200 रुपये वापस करेगा दुकान वाला। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बेटा चावल लिए कितने रुपए के? 5600 रुपये के मैंने चावल लिए। अब उसने मुझे बोला कि 500 की नोट दो भाई मुझे, तो है ना। तो अब जब हम 500 के नोट देंगे और हम 5600 में उसका भाग करेंगे तो बेटा आपका बैठेगा 11 बार कम आएगा। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 12। जैसे कि अगर मैं 12 की गुणा 500 में करती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 500 के उसको 12 नोट दे दिए, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 60। ठीक है, मतलब कि 6000, और हमारे चावल हुए सिर्फ 5600 रुपये के। तो जब ये इसमें से इसे घटाएगा तो बेटा कितने रुपए बचेंगे? 400। ठीक है, मतलब वो हमें वापस कितने रुपए करेगा? 400। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब आप हमारे पास आ गई हैं गुणा। क्या गया है बेटा हमारे पास? गुणा। जिस बच्चे को भी गुणा नहीं आती है वो यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, मैं अच्छे से सिखा दूंगी आपको, बस हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारी वीडियोस को देखिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन एक एक सॉल्व कराऊंगी। जैसे कि हम एक एक करके गुणा कर लेते हैं, जैसे कि 38 है, ठीक है, और ये 15 है, इस तरीके से गुणा है। ठीक है, तो बेटा पहले जो हमारा नीचे 5 है ना, पहले हम इसकी गुणा करेंगे, किस में? पहले 8 में और फिर 3 में। ठीक है, पहले मैं 5 की गुणा 8 में करती हूँ, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, 40 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हासिल होता है वो अगली वाली संख्या के ऊपर आ जाता है। ठीक है, फिर 5 की गुणा हम 3 में करेंगे, 5 दिया 15, 15 को 4 में जोड़ देंगे तो 19। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पहली संख्या के, जब हम दूसरी संख्या की गुणा करते हैं इसमें और इसमें, तो हम नीचे गुणा का निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं 1 की गुणा करूँगी 8 में, तो 1 अट्ठे 8, और 1 की गुणा करूँगी मैं 3 में, तो 1 दिया 3, और फिर हम इनको बेटा जोड़ देते हैं, जैसे कि 0, 8 और 9, 17 का 7, हासिल लगी 1, और 3 और 1 4 और 1 5, मतलब कि मेरा आंसर क्या आया? 570। क्या है बेटा मेरा आंसर?
570, ठीक है, यहाँ पे आएगा 570, ठीक है। जैसे हम दूसरा देख लेते हैं, 56 की गुणा 23 में की है इसने, कि 56 है और ये 23 है, ठीक है। इन दोनों की मैं गुणा कर देती हूँ। देखिए जैसे पहले मैं 3 की गुणा 6 में करूँगी तो 3 6 18, 18 का 8, ठीक है। और जो हासिल होती है वो अगली वाली संख्या के ऊपर आ गई। अब 3 की गुणा मैं 5 में करूँगी तो 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसके नीचे गुणा आ जाएगी। अब मैं 2 की गुणा करूँगी सब में, पहले मैं 2 की गुणा 6 में करूँगी तो 2 छिक्की 12, 12 का बेटा 2 और हासिल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 5 के ऊपर। अब मैं 2 की गुणा 5 में करूँगी, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ देती हूँ, 8 का 8, 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और 1। आपका आंसर आ गया 1288, 1288, ठीक है बेटा। ये 2 गुणा उतार लीजिए आप। फिर हम अगली करते हैं, 48 की गुणा करेंगे हम 12 में। ये 48 है, ये 12 है, ठीक है। हम इनकी गुणा कर लेते हैं इन दोनों की। चलिए, अगर किसी को 12 का पहाड़ा आता है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, अगर नहीं आता है तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके। लेकिन पहाड़े आपको याद होने चाहिए सबको, क्योंकि आगे क्लास में पहाड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए जिस बच्चे को पहाड़े याद ना हो तो आप पहाड़े फटाफट से याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम 48 की गुणा करेंगे 12 में। तो बेटा पहले मैं 2 की गुणा 8 में करूँगी, 2 अट्ठे 16, 16 का 6 और हासिल 1 और 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा 4 में पड़ेंगे, 2 चौक 8, 8 और 1 हासिल को जोड़ लो 9, ठीक है। फिर मैं 1 की गुणा करूँगी 8 में तो 8 और 1 की गुणा में 4 में करूँगी तो 4, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं, 6, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, हासिल 1, 4 और 1 5। तो बेटा कितना आ गया 576, ठीक है। चलिए अगला वाला और रह गया है हमारा, इसको और कर लेते हैं। मैं इन सबको रफ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, हमारा ये वाला रह गया है। अब 51 की गुणा करनी है हमको 26 में, ठीक है। तो पहले मैं 6 की गुणा करती हूँ, 6 एकम 6, फिर 6 की गुणा 5 में, 6 पंजे 30, ठीक है बेटा। इसके नीचे मैं गुणा का निशान लगा देती हूँ। फिर अब हम 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर आता है 6 2 3 1 1326। इसका आंसर आ गया बेटा हमारा 1326, ठीक है। चलिए, अब हमारी गुणा भी हो गई। अगर बेटा किसी बच्चे को गुणा समझ में नहीं आए हो ना तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे सब आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम भाग कर लेते हैं। भाग कैसे किया जाता है, देखो बेटा, जैसे कि आपके पास बाहर क्या है 2 और अंदर क्या है 2 बराबर हैं, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें चला जाएगा। अगर आपकी संख्या 2 से छोटी होती अंदर वाली है ना, तो आपका भाग नहीं जाता, ठीक है। तो अभी 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ूंगी तो मैं कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, एक बार। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 एकम 2। अब इसे घटा दो, 2 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे बेटा, 0। फिर अगली वाली संख्या को उतार लेते हैं, जैसे कि अब मैं उतार लेती हूँ 0 को, ठीक है। अब 2 से तो 0 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, है ना। तो मैं फिर से 2 को उतार लेती हूँ एक और। तो जब हम अगली संख्या उतारते हैं तो इसके आगे हम 0 लगाते हैं, ठीक है। तो अब मैं 2 का भाग फिर से 2 में करूँगी तो 2 एकम 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 101, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कर लेते हैं, जैसे कि इसमें 15 का पहाड़ा दिया है इसने, इसीलिए बेटा आपको पहाड़े याद होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जैसे 15 का पहाड़ा, अब मैं 5 में तो पढ़ नहीं सकती क्योंकि 5 तो छोटा है ना 15 से। तो फिर मैं 2 संख्या ले लेती हूँ, 53, ठीक है, इतनी 53 तक, ठीक है बेटा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ती हूँ मैं, 15 एक, जो इससे कम हो 53 से वो लेना है, ठीक है। देखो 15 एकम 15, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60। अब 60 तो ज़्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे, 45। कितनी बार जाएगा, 15 तिया 45, ठीक है। अब 53 में से बेटा 45 को घटाओ, कितना बचेगा, 8, ठीक है। ठीक है बेटा, 15 तिया कितना हो गया हमारा, 45, और 13 में से 15 में, इसमें 53 में से 45 गया तो 8 बच गए, ठीक है। अब मैं क्या उतार लूँगी, 7 को, ठीक है, मैंने उतार लिया 7। अब 15 का पहाड़ा 87 बार तक पढ़ूँ, जैसे 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्की 90। अब 90 तो ज़्यादा हो गया 87 से, है ना, तो मैं 75 ले लूँगी, मतलब कि 15 पंजे 75, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, 7 में से 5 गया 2
और 8 में से 7 गया 1, मतलब कि 12 शेष। ठीक है बेटा, इतना हो गया, इतना कर लीजिए दोनों भाग, फिर हम अगले भाग पर चलते हैं अपने। ठीक है, चलिए अगले वाले भाग पर चलते हैं बेटा हम। देखिए अगला वाला भाग आपका क्या कह रहा है, ये हमारे पास 14 है और इधर हमारे पास पहले 6 है, तो 6 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 64 ले लेंगे। ठीक है, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। तो 70 तो बेटा ज़्यादा हो गया है ना, तो हम 14 चौका 56 ले लेंगे। अब घटाओ इसको, 64 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और हम क्या उतार लेंगे अगली वाली संख्या, मतलब कि 5। ठीक है, अब हम 14 का पहाड़ा 85 तक पढ़ेंगे, जब तक 85 ना आ जाए या उससे कम। ठीक है, तो 14 पंजे 70 तो हो गया। ठीक है, अब 14 छिंग 84 और 14 छिंग 84। अब देखो बेटा 84 85 से कम है, बस एक नंबर, तो हम इसे ही लेंगे। ठीक है, 14 छिंग 84 और कितना बचेगा हमारे पास 1 शेष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे हम 11 को करेंगे। अब देखो 11 का भाग हम 6 में तो कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 6 तो छोटा है 11 से, तो हम क्या लेंगे 67, मतलब कि 67। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक्की 66, 11 सत्ते 77। अब बेटा 77 तो ज़्यादा हो गया है ना 67 से, तो हम क्या लेंगे 66, 11 छिक्की 66। ठीक है, अब इसे घटाओ, 67 में से 66 गया तो 1 बचा और उतार लिया मैंने 5। ठीक है, अब मैं 11 का भाग 15 में करूँगी, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 तो बेटा ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक बार लेंगे। ठीक है, 11 एकम 11। ठीक है, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, और यही आपका आंसर है 4 शेष। ठीक है बेटा, इतना कर लिया आपने, तो कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बेटा जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो, जवाब मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपकी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे वो भी बताएं। चलिए अब हम अपना अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 2326 को भाई कैसे लिखते हैं। देखो 2326 ये हो गया। आप कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये लिख रहे होंगे 2000 और 300 और 26, ये गलत है बेटा। शब्द को एक ही बार लिखना है, भले ही वो कितना भी बोला। जिसने बोला 2000 तो 2 तो ये रहा और 1000 इसके ये रहे, है ना। फिर बोला इसने 300 मतलब 3 ये रहा और 100 ये रहे और 26, है ना। तो आपका आंसर है ये वाला, सी वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2326, मतलब कि हमें क्या करना है, सी वाले पे गोला लगाना है। जैसे कि सी वाला आपका ये है सी, तो इस गोले को आपको भरना है, सी वाले गोले को। ठीक है, हो गया बेटा इतना। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने हो जाएंगे। अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैंने कहा था 100 रुपये के नोट है। भाई कितने नोट है, 15 नोट है, तो मिलकर कितने नोट हो जाएंगे। 100 की 15 में गुणा कर दो, 15 एकम 15, 1500। कितने रुपये हो गए बेटा, 1500 रुपये। तो कौन सा वाला आंसर सही है हमारा, ये डी वाला। ठीक है, कौन सा सही है बेटा हमारा, डी वाला। तो हम डी को भर देंगे पूरा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कह रहा है गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर है। भाई वो कह रहा है कि 1 किलो दूध जो है वो कितने रुपए का आता है, 40 रुपये का आता है। तो बताइए 20 किलो दूध कितने का आएगा। उसने पूछा 1 किलो तो भाई 40 का आ रहा है, तो 20 किलो कितने का आएगा, 40 गुणा 20 का। ठीक है बेटा, आप इसकी गुणा करेंगे 40 की 20 में, जैसे कि मैं यहाँ कर देती हूँ, 40 की 20 में गुणा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये 0 है तो 0 0 ही आ जाएगा बस। ठीक है, फिर हम 2 की गुणा करेंगे, 2 0 0 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया बेटा ये हमारा 800। ठीक है, तो क्या है आंसर हमारा, सी वाला। हम सी वाले पे गोला को भर देंगे पूरा। ठीक है, चलिए आगे चलें बेटा, हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की। सरिता ने क्या किया बेटा, 5000 रुपये निकाले। उसे कितने कितने के नोट मिले, 500 वाले नोट मिले। तो सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले।
अब भाई उसने टोटल रुपए निकाले 5,000, ठीक है। उसने क्या किया, 500 रुपये के नोट निकाले हैं। 500 के नोट निकल गया एटीएम से, तो पूछ रहा है कि नोट कितने मिले उसे। तो 500 का भाग कर दो 5,000 में, 5 एकम 5, तो 500 एकम 500 हो गया, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 0, ठीक है, और 0 का 0। तो बेटा कितने नोट मिले उसे, 10, मतलब कि ए वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ये क्या कह रहा है, अदिति के बैंक खाते में 2,884 रुपये हैं, ठीक है। उसने 1,080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए। भाई वो कह रहा है कि अदिति का जो खाता है उसमें कितने रुपए थे, पहले 2, 8, 8, 4 इतने रुपए थे, है ना। बोला कि उसने इतने रुपए और जमा कर दिए उसमें, मतलब ये और डाल दिए, मतलब कि जोड़ कर दिया, जोड़ेंगे हम इसे, ठीक है। जैसे अब मेरे पास पहले 100 रुपये थे, मैंने उसमें 100 रुपये और डाल दिए, तो मेरे पास 200 रुपये हो गए ना, इसी तरीके से। तो 4 और इन दोनों को जोड़ो, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 8 और 1 9, 2 और 1 3, मतलब कि 3,964 रुपये, मतलब कि सी वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी इजी हैं, बहुत सरल सरल से हैं, बस थोड़ा दिमाग लगा के करना है, ठीक है बेटा। चलिए कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्या कह रहा है, 1 लाख को अंकों में लिखिए। 1 लाख मतलब हमें 1 लाख, अब लाख में कितनी जीरो होती हैं, पहले मैं आप सबको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आता है हमारा इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। ये क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हमारा हजार, हजार, ठीक है, फिर आता है हमारा 10,000, ठीक है, फिर आता है हमारा लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरीके से, ठीक है। और जहाँ वो बोल दे कि भाई इतने नंबर हैं, तो उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, उसकी जगह पे हम 1 लिख देते हैं। जैसे कि इसने हमें बोला है कि 1 लाख, क्या बोला है बेटा, 1 लाख, तो पहले हम लाख को लिख लें। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसने बोला लाख, मतलब कि लाख ये वाला है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। इसने क्या बोला, 1 लाख, तो 1 लिखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 लिख के कितनी जीरो आ गई बेटा, 5 जीरो। तो 1 लाख आपका कैसा हो गया, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 1 लाख। अगर वो बोलता कि 2 लाख, तो हम इस जीरो की जगह पे 2 लिख देते, है ना, ठीक है। कितना इजी है ना। चलिए बेटा आगे चलें। अब हम इसको, आपको पता चल गया कि कैसे लिखना है, इसको हमें इस तरीके से लिखना है, 5 जीरो लगा के, ठीक है। दूसरा देखो, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये के नोटों का उपयोग किया। उसने कितने नोट दिए होंगे, भाई उसने बोला कि उसने 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदी, तो 1 लाख बेटा कितने हो गए, ये जो हमने ऊपर लिखा है वही है 5 जीरो, ठीक है। फिर उसने बोला कि 100 रुपये वाले नोट दिए, बेटा कितने वाले नोट दिए उसने, 100 रुपये वाले नोट दिए, 100 रुपये वाले, ठीक है। तो हम भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नोट कितने हैं। जब भी नोट निकालने हो ना, तब आप हमेशा भाग किया करो, ठीक है। तो 100 एकम 100, ठीक है। अभी तो पूरा कट गया, कितनी जीरो बची बेटा आगे, 3, तो 1, 2, 3, मतलब कि बेटा उसने कितने नोट दिए होंगे, उसने 100 के 1000 नोट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1000 नोट, ठीक है। हो गया बेटा इतना। तो हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं। बेटा ये बताओ, एक बोरी में कितने चावल हैं, 50 किलोग्राम, ठीक है। उसने बोला ऐसे ही 8 बोरियों में कितने चावल होंगे। जब एक बोरी में 50 हैं, तो 8 बोरी में कितने होंगे बेटा, 50 गुणा 8, है ना। गुणा कर दो 50 की 8 में, कर दो, कैसे करोगे, 8 0 0 और 8 पंजे 40। तो आप कितना आएगा बेटा, 50 गुणा 8 बराबर 400 रुपये, 400 किलोग्राम चावल, ठीक है। कितने चावल आ जाएंगे बेटा, 400 किलोग्राम चावल, ठीक है। चलिए आगे चलें अब हम अपने 8वें क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। भैया आप सबके घर में दूध आता है, तो उसने बोला है कि बेटा 1 किलो दूध 50 रुपये में आता है, ठीक है। तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा।
2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। उसने क्या बोला भाई 1 किलो दूध 50 रुपये में आ रहा है, लेकिन जो हमारा महीने का हिसाब बैठा वो कितने का बैठा, 2000 रुपये का बैठा। 2000 रुपये का, तो हमारे घर कितने दिन दूध आ गया, है ना। तो 2000 में आप 50 का भाग कर दो, ठीक है। तो 50 का भाग करेंगे तो हम कितना आएगा, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये तो कट गया, हमारे पास कितनी जीरो बची, 1, तो 1 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, मतलब कि 40 किलो दूध आ जाएगा हमारे घर में, ठीक है। 40 लीटर दूध आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2000 भाग 50 बराबर 40 लीटर, ठीक है बेटा, 40 लीटर दूध, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप खुद ही सोच लो, आपके घर में 1 किलो दूध 50 रुपये का आ रहा है और आपके घर में 2000 रुपये का दूध आ गया, तो आप उसमें 50 का भाग कर दो, तो कितने दिन दूध आ जाएगा बेटा, कितने लीटर दूध आ गया, 40 लीटर, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है। वो क्या कह रहा है भाई, अंगूर से किशमिश बना रहे हैं तो उसका भाग कितना रह जाता है, 1/3। जैसे कि कोई किशमिश है, कोई अंगूर है, जैसे मेरे पास ये एक अंगूर है, ठीक है। अभी ये अंगूर मेरा कितना है, 9 किलोग्राम का मान लो, ठीक है। उसने क्या बोला, जब मैं इसे किशमिश बना दूंगा, जब ये किशमिश बनेगा तो इसका भाग 9 का 1/3 रह जाएगा। तो मतलब कि इसका वजन कितना हुआ, 3 से इसे काट दो, 3 या 9, तो मतलब किशमिश का वजन बेटा कितना हो गया, 3 किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे उसने बोला 12 किलोग्राम का अंगूर है, उसने क्या कहा बेटा, ये जो अंगूर है वो कितने का है, 12 किलोग्राम का है, लेकिन जब हम इसको किशमिश बना रहे हैं तो ये 12 का 1/3 भाग रह जाता है, तो इसका वजन कितना होगा, तो गुणा में है तो भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। बेटा कितना वजन रह जाएगा, किशमिश कितनी वजन की बनेगी, 4 किलोग्राम की, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणा 1/3 बराबर 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी, ठीक है। चलिए आगे चलें बेटा, अब हम अपने 10वें क्वेश्चन पर। चलिए 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। देखो जैसे कि मेरे पास एक कार है, एक कार 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है बेटा, 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 60 में 2 की गुणा कर दो, है ना। वो कह रहा है 2.5 घंटे में, तो 2.5 घंटे में मतलब कि 2.5 घंटा कैसे लिखते हैं, 2 से 1/2, ठीक है। जैसे कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 60 गुणा 2, कितना भी पूछा हो, जैसे इसने 2.5 पूछा है अब, तो 2.5 की गुणा कर दो 60 में, 60 गुणा 2.5, ठीक है। इसे आप गुणा कर सकते हैं, जितनी दूर का पूछे, 1 घंटे का दिया हो और जितने का भी पूछा हो ना, तो आप उसकी उसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मैं इसकी इसमें 60 की इसमें गुणा कर देती हूँ। पहले हम इसको सही कर लेते हैं, 2 की गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो क्या आएगा बेटा, 60 गुणा 5/2, ठीक है। अब मैं 2 को इससे काट देती हूँ, भाग कर देती हूँ, 2 तिया 6, तो मेरे पास क्या आ गया 30, और 30 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो क्या आएगा 150, ठीक है, 150, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख के भी कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटे में कार दूरी तय करती है, एक घंटे में तय की गई दूरी बराबर बेटा कितनी है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा 2.5 घंटे में, तो 2.5 घंटे में तय की गई दूरी, तो क्या होगी बेटा, 60 गुणा 2.5 घंटा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 60 गुणा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आप ऊपर ऊपर की गुणा कर लो, 60 की 5 में गुणा कर लो, तो 300
बटे 2, और जब आप 300 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 150। ठीक है बेटा, 150 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन पढ़ना चालू कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्या कर रही है बेटा, एक जो रेलगाड़ी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी देर जाती है, वो 80 किलोमीटर चल लेती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है। इसने आपसे क्या पूछा, समय, तो आप क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसने समय पूछा और दूरी और चाल हमें दी हुई है। दूरी बेटा हमारी कितनी है, 360 किलोमीटर की दूरी। देखो तो कह रहा है, खुद से कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी, तो बेटा दूरी कितनी हो गई 360 बटे चाल। चाल कितनी है बेटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो मतलब कितनी चाल हो गई 80। अब हम 80 का भाग अगर 36 में देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे। ठीक है, यह आपका आंसर है, या इसको आप 4 घंटा 30 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अगर किसी को ये करना है तो उतार सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करके जाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में कराने वाली हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।